सुना है लोग इसे भी साइंस समझते हैं। गलत फहमियों की सीरीज में आज हम एक नए अमूमी मुगालते की वजाहत के साथ हाजिर हुए हैं। हमारे यहाँ ये मुगालता बहुत आम है कि हम माजी की आवाज़ें सुन सकते हैं, या साइंसदानों ने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद कर ली है जो कुर्रा हवाई में मुअल्लक आवाज़ों को सुन सकती है। लेकिन ये तसव्वुर दुरुस्त नहीं है। सबसे पहले हम आवाज़ की फिजिक्स को समझते हैं। आवाज़ दरअसल हवा में इर्ताश है जो लहरों की सूरत में सफ़र करती है। इसकी मिसाल ऐसा है कि अगर आप किसी साकिन तालाब में कंकर फेंकें तो जिस जगह कंकर पानी में गिरेगा उस मकाम पर पानी में लहरें पैदा होने लगेंगी जो चारों तरफ फैलने लगेंगी। जैसे जैसे ये लहरें उस मुकाम से दूर जाएंगी उनकी बुलंदी यानी एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। ओरिजिनल मकाम से काफ़ी दूर इन लहरों की बुलंदी इस कदर कम हो जाएगी कि अब उन्हें डिटेक्ट करना मुमकिन नहीं होगा। अगर हम उसी तालाब को अगले दिन देखें तो पिछले दिन पैदा हुई लहरों को ना तो हम देख पाएंगे ना हम डिटेक्ट कर पाएंगे, खा हमारे पास कितने ही हसास आलात क्यों ना हो। इसी तरह जब कोई शख्स बोलता है तो हवा में आवाज से भी एन इसी तरह लहरें पैदा होती हैं जो आवाज की रफ्तार से उस शख्स से दूर जाने लगती हैं। गोया आवाज की लहरें उस मकाम पर नहीं रहती जहां पैदा हुई, बल्कि आवाज की रफ्तार से उस जगह से दूर जाती रहती हैं। लहरों का सोर्स से फासला जिस कदर ज्यादा होगा उसी कदर आवाज की एनर्जी कम होती जाएगी और उसे सुनना उसी कदर मुश्किल होगा। चुनाचे बोलने के महज 1 सेकंड बाद आवाज की लहरें उस शख्स से 340 मीटर दूर जा चुकी होंगी। 1 मिनट के बाद ये लहरें 20 किलोमीटर दूर जा चुकी होंगी और 1 घंटे बाद 1250 किलोमीटर दूर। और अब उनका एम्पलीट्यूड इस कदर कम होगा कि मकामी नॉइज यानी शोर से भी लाखों गुना कम होगा। इसलिए महज 1 घंटे बाद भी इन आवाजों को दोबारा नहीं सुना जा सकेगा, क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन अब ओरिजिनल मकाम पर नहीं है, उससे 1250 किलोमीटर दूर बैकग्राउंड नॉइज में शामिल हो चुकी है। इस वजाहत के बाद यह समझना मुश्किल नहीं है कि हम असूलन भी माजी की आवाजें नहीं सुन सकते, सवाए उन आवाजों के जो पहले से रिकॉर्ड कर ली गई हों। कुछ लोग माजी की आवाजें सुनने की दलील ये देते हैं कि एनर्जी की बका के कानून के मुताबिक आवाज की एनर्जी कभी खत्म नहीं होती बल्कि हवा में कायम रहती है। लेकिन यह दलील दुरुस्त नहीं है और फिजिक्स की कम फहमी का नतीजा है। यह बात दुरुस्त है कि फिजिक्स में एनर्जी की बका का कानून मौजूद है, लेकिन उसके साथ यह भी वजाहत दी जाती है कि एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो सकती है। आवाज की लहरों की एनर्जी से हवा के मॉलिक्यूल्स की औसत स्तर की तवानाई बढ़ जाती है। मॉलिक्यूल्स की औसत स्तर की तवानाई को दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर कहा जाता है। दूसरे लफ्जों में आवाज की एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कुर्रे हवाई में हरारत की सूरत में शामिल हो जाती है और फिर इस एनर्जी को आवाज में दोबारा मुंतकिल करना असूलन भी मुमकिन नहीं है। आपको शायद याद होगा कि माजी में कुछ हलकों की तरफ से यह दावा किया गया था कि फ्रांस की एक कंपनी ने एक ऐसी डिवाइस तैयार कर ली है जिससे 1400 साल पुरानी आवाजें सुनी जा सकेंगी। ये महज एक प्रोपेगेंडा है। किसी फ्रांसीसी कंपनी ने ऐसा कोई दावा नहीं किया और ना ही ऐसा दावा करना मुमकिन है, क्योंकि ऐसी डिवाइस बनाना असूलन भी मुमकिन नहीं है। चुनांचे इस वीडियो का बुनियादी नुक्ता यह है कि आवाजें हवा में मुअल्लक नहीं होती, बल्कि आवाज की लहरें आवाज के रफ्तार के साथ साथ सोर्स से दूर जाती हैं और इनका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है और आवाज की एनर्जी बिल आखिर हवा के मॉलिक्यूल्स की हरकी एनर्जी की सूरत में ज़ाया हो जाती है। इसलिए माजी की आवाज़ों को सुनना मुमकिन नहीं है। आइंदा किसी नए मुगालते की साइंसी वजाहत के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।